स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को शॉक लगा था जब अरविंद केजरीवाल जी ने यह क्लेम किया कि हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है वो जानबूझकर यमुना नदी में जहर डाल रही है ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी हो। और इसी को संज्ञान में लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल जी से जवाब भी मांगा। केजरीवाल जी का जवाब आया लेकिन उससे वो खुश नहीं है और इसी की वजह से इस बार इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दी है और एक और आखिरी मौका दिया है उनको जवाब देने के लिए। तो थोड़ा सा इस मैटर को समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यमुना नदी में ये जो अमोनिया लेवल की बात चल रही है वो क्या है, आखिरकार उसमें अमोनिया लेवल हाई क्यों रहता है, क्यों ये इतना बड़ा इशू है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर अगर आप कोई भी बैच लेते हो, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच हो गया, तो इसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस बैच को लेकर सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अरविंद केजरीवाल जी से जवाब मांगा है और यह कहा है कि यहां पर हम उनको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जो उन्होंने क्लेम किया है ना, यमुना नदी में जहर की बात की है, उसको वो सही तरीके से हमें बताएं, मतलब उसका एविडेंस हमें यहां पर ला कर दें। और देखिए, यहां पर अरविंद केजरीवाल जी का जो जवाब आया था उससे इलेक्शन कमीशन खुश नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने यह क्लेम किया कि उसमें जहर डाला गया हरियाणा सरकार के द्वारा। तो आखिरकार किस तरह का जहर डाला गया, कितने क्वांटिटी में डाला गया, कौन से मेथड अपनाए गए जहर डालने के लिए, और दिल्ली जल बोर्ड ने उसको कैसे रोका, तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को चाहिए। और इसका जो डेडलाइन है इलेक्शन कमीशन ने वो कल का दिया है। कल फ्राइडे को, शुक्रवार को 11 बजे तक केजरीवाल जी को ये जो डिटेल है वो इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेगी। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट भी आया था इसको लेकर, और उन्होंने देखिए क्या कहा था, हरियाणा से बीजेपी वाले पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रहे हैं, अगर ये पानी दिल्ली वाले ने पी लिया तो कई लोग मर जाएंगे, क्या इससे घिनौना काम कोई हो सकता है। तो वो डायरेक्टली अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो यमुना नदी में जहर डाल रही है, और इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा था पहले अरविंद केजरीवाल जी से। तो वेडनेसडे को अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब भी दिया, लेकिन जवाब में बेसिकली उन्होंने यह कह दिया कि मैं यहां पर अमोनिया लेवल की बात कर रहा हूं। एक्चुअली वो पहले पॉइजनिंग की बात कर रहे थे, यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो पॉइजनिंग की बात है वो एक्चुअली अमोनिया लेवल है, क्योंकि दिल्ली के जो CEO हैं दिल्ली जल बोर्ड के, उन्होंने भी इस चीज को माना और कहा है कि 6.5 ppm चला गया है अमोनिया लेवल यमुना के अंदर। और ये बात सही है, अगर आप देखोगे दिल्ली जल बोर्ड के जो CEO हैं उनकी तरफ से ये पूरा लेटर लिखा गया था, उसमें उन्होंने बताया कि इस समय जो यमुना नदी में लेवल है, मतलब कि जो अमोनिया का लेवल है वो 6 से ऊपर चला गया। लेकिन यहां पर उन्होंने ये भी बात कही कि जो अरविंद केजरीवाल जी का जो स्टेटमेंट था वो मिसलीडिंग है, विदाउट एनी बेसिस है। तो एक प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड का यह कहना है कि इस तरह का जो लेवल है वो हर विंटर सीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आई होप कि यहां पर आप समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी जिस पॉइजनिंग की यहां पर बात कर रहे थे वो एक्चुअली अमोनिया की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस चीज से खुश नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि देखिए, आप ये दो मुद्दों को मिक्स मत करिए। आपने यहां पर पॉइजनिंग की बात की है, कौन सा टॉक्सिक एजेंट किसके द्वारा, किसी ने देखा कि इस तरह की चीजें की गई हैं, पॉइजनिंग की गई है, कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई गई यहां पर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ताकि वो जो पानी है वो दिल्ली वाले ना पी सकें। तो ये इलेक्शन कमीशन चाहता है। इलेक्शन कमीशन का जवाब ये था कि अरविंद केजरीवाल जी, जो आपने कहा है कि हम अमोनिया लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने एक्चुअली पॉइजनिंग की यहां पर बात कही थी। और इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन के इस जवाब के बाद फिर तुरंत अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया इलेक्शन कमीशन को और कहा कि इलेक्शन कमीशन इसको पॉलिटिकल नजरिए से देख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अरविंद केजरीवाल जी 4 बॉटल पानी का लेकर आए थे, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, आप देखोगे नाम भी लिखा हुआ अमित शाह, ठीक है। तो ये चीजें जो वो 4 बॉटल पानी वो लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि ये बॉटल मेरे पास हैं, जो यमुना का गंदा पानी है वो मैं आपको भेज रहा हूं, वो आप पी कर दिखाओ अगर आपके में हिम्मत हो तो अरविंद केजरीवाल जी ने डायरेक्टली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, राजीव कुमार, उनके ऊपर अटैक किया और कहा कि राजीव कुमार क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब लेना चाहते हैं इसलिए वो ये पॉलिटिक्स में एंगेज हो रहे हैं। यहां पर इस तरह से जो पैसे बांटे जा रहे हैं दिल्ली
के अंदर वो उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इसकी बात आती है तो वो हमें नोटिस भेज देते हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा है कि मुझे 2 दिन बाद हो सकता है कि ये लोग जेल भी भेज दें, लेकिन मैं यहां पर डरूंगा नहीं। द कंट्री हैज नेवर सीन इलेक्शंस लाइक दिस बिफोर। तो चलिए, ये तो पॉलिटिक्स हो गया, ये आपका तू मैं जो भी है ये चलता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए आखिरकार आता है कि ये अमोनिया की जो बात हो रही है, ये अमोनिया है क्या और ये दिल्ली के लिए इतना बड़ा इशू है क्या? देखो, अमोनिया की जब हम बात करते हैं ना, तो ये काफी आसानी से वाटर में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और ये कलरलेस होता है, गैसियस पॉल्यूटेंट होता है जिसमें बहुत ज्यादा महक होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको इंडस्ट्रियल केमिकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर, कूलेंट, क्लींसिंग एजेंट हो गया, फूड एडिटिव्स हो गए, एनिमल फीड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, प्लास्टिक में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। और यहां पर अगर आप देखोगे, जो मेजर सोर्स है ना अमोनिया पोल्यूशन का, वो एक्चुअली फार्म लैंड से भी आता है। जो आपका फर्टिलाइजर वगैरह यूज होते हैं ना वहां पर खेतों वगैरह में, तो वहां से जब पानी बहकर आपका नदी की तरफ जाता है तो उसकी वजह से भी अमोनिया लेवल इंक्रीज होता है। फिर इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है, तो वो जब पानी बिना ट्रीट किए डायरेक्टली नदी में डाल दिया जाता है तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। और जो सीवेज वाटर है उसको बिना ट्रीट किए अगर डायरेक्टली डाल दिया जाए तो उसकी वजह से भी अमोनिया लेवल बढ़ जाता है। और ये जो केमिकल है, ध्यान रखिएगा, ये नेचुरली भी रिलीज होता है। क्या है ना कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आपने सुना होगा, तो जब वो डिग्रेड होते हैं तो वो भी अमोनिया रिलीज करते हैं, तो उसकी वजह से भी नेचुरली ये आपका रिलीज हो जाता है वाटर में। और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है हमारे बॉडीज के ऊपर, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो अमोनिया का इशू है ये दिल्ली में क्यों है? देखो, क्या है कि डाई यूनिट्स हो गए, डिस्टिलरीज हो गया, बहुत सारे फैक्ट्रीज हो गए, वो आपका हरियाणा में कंसंट्रेटेड है, स्पेशली पानीपत और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि अगर आप ये मैप देखोगे, ये दिल्ली हो गया यहाँ पर, और ये आप देख रहे होगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच का ये बॉर्डर बनाती है, ये जो यमुना नदी है, और अल्टीमेटली ये दिल्ली में एंटर करती है और वापस ये हरियाणा में एंटर करके आगे चलकर ये यूपी में चली जाती है, और उसके बाद आपको पता है प्रयागराज में संगम बनता है आपका गंगा यमुना सरस्वती, तो वहां पर आपको पता ही है प्रयाग अभी इस समय कुंभ मेला चल रहा है। तो खैर, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो हरियाणा का ये वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, पानीपत डिस्ट्रिक्ट और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत समय से कई सारे इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे और इन इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अल्टीमेटली वो जो पानी है डायरेक्टली यमुना नदी के अंदर चल जाता है। और आगे चलकर जब दिल्ली में ये एंटर होता है तो वजीराबाद बॉर्डर आपने सुना होगा, तो वहां से एक्चुअली बताया जाता है कि ये जो पानी है वो काफी पोल्यूटेड रहता है जब दिल्ली के अंदर ये एंटर करता है। और इनफैक्ट ये कई बार इतना ज्यादा पोल्यूट हो जाता है कि जो ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। और ये सिचुएशन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि विंटर मंथ्स में और ज्यादा गहरी होती जाती है, क्योंकि विंटर मंथ्स में क्या है, पानी थोड़ा सा कम होता है, जो फ्रेश वाटर है डाउनस्ट्रीम में उसका फ्लो कम रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रेश पानी कम हो रहा है यहाँ पर यमुना में और लगातार यहाँ से जो पोल्यूटेड वाटर है यमुना नदी में जा रहा है, तो एक्चुअल में अमोनिया की संख्या क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो वही प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम ये भी है कि दिल्ली के पास उतने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है कि हाई लेवल ऑफ अमोनिया वाले जो वाटर हैं उसको वो ट्रीट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 ppm वाले जो वाटर होते हैं, अमोनिया लेवल वाले वाटर होते हैं, उसको वो ट्रीट कर सकते हैं। एंड इसी की वजह से कई बार दिल्ली के अंदर पानी का जो सप्लाई है वो भी इंपैक्ट होता है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो अमोनिया लेडन वाटर होते हैं उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। बेसिकली दिल्ली जल बोर्ड क्या करती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन का इस्तेमाल करती है, और आप देख सकते हैं बताया जाता है कि 11.5 kg ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड होता है पर लीटर ऑफ वाटर पर आवर, ताकि जो अमोनिया का लेवल है उसको हटाया जा सके। हाँ, उसमें स्टिल थोड़े बहुत अमोनिया लेवल रहते हैं, क्लोरीन का जो लेवल है वो वाटर में रहता है, ताकि बाकी के जो पैथोजेंस हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि विंटर मंथ्स में इतना ज़्यादा अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो उनकी एफिशिएंसी रुक जाती है, वो उतना चीज़ें कर नहीं पाते। तो फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि फिर सरकारों ने किया क्या है। इनको तो पता ही है कि इतने लंबे समय से समस्या चलती आ रही है, ये कोई नई समस्या तो है नहीं। तो अब देखिए, दोनों की ही गलती है। एक तरह से दिल्ली की अगर आप बात करो तो दिल्ली सरकार ने कहा था मार्च 2023 में कि हम इन सीतु
अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद पॉन्ड में लगा देंगे। मतलब जो पानी एक्चुअली हरियाणा से होते हुए दिल्ली में एंटर जब करता है तो वहीं पर प्लांट लगा देंगे ताकि अमोनिया को वहीं पर ट्रीट किया जा सके और साफ पानी दिल्ली की तरफ आ सके। लेकिन उसको लेकर अगेन अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने भी कहा था कि हम यहाँ पर पाइपलाइन वगैरह लगवाना चाहते हैं ताकि डायरेक्टली जो वेस्ट वाटर है ये सबका इंडस्ट्रीज का वो यमुना नदी में ना जाए। तो इस तरह की ये जो तूतू मैमे है यमुना नदी को लेकर वो चलता रहता है, लेकिन पॉलिटिक्स में चीजें फंस जाती हैं, आप सबको पता है, और यहां पर एक्चुअल में जो सिटीजन्स हैं वो सफर करते रहते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से इनऑर्गेनिक आयंस के अवेलेबिलिटी की वजह से यहां पर जो फ्रेश वाटर लेक में एल्गल प्रोडक्टिविटी है वो लिमिटेड रहती है, वो ज्यादा नहीं होती है बिकॉज ऑफ वन सच इनऑर्गेनिक आयंस। वो हम किसकी बात कर रहे हैं? इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।